हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जो 10th चैप्टर था आप लोगों के टेक्स्ट बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, हैलोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, उसके बाद अल्केन क्या होती है, अरेंज क्या होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, हैलो अल्केन्स। ठीक है, मतलब हैलोजन के डेरिवेटिव जो कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेंज, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ऐसे मैंने बोला था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, आईयूपीएस और हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग किससे किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, हैलो अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्किन को। तो सबसे पहला क्या था, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में क्या है, फ्रॉम अल्केन या फिर फ्रॉम अल्किन। ठीक है, उसके बाद किसके थ्रू था, तो उसके बाद था कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम अल्कोहल के थ्रू। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल के थ्रू आप लोग किसको प्रिपेयर कर सकोगे, अल्किल हैलाइड को। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अल्किल हैलाइड में हम लोगों ने देखा था कि किसके साथ हम लोग प्रिपेयर करते थे, अल्कोहल लेते थे, उसके बाद हैलोजन एसिड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को पढ़ने कौन से है, फ्रॉम अल्कोहल में थर्ड क्वेश्चन था जो कि था फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हैलोजन एसिड के थ्रू। ठीक है, अल्कोहल को किसके साथ ट्रीटेड करोगे आप लोग, हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, थर्ड देखेंगे PCl3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, और फोर्थ देखेंगे SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, उसके मैकेनिज्म भी देखते जाएंगे और उसके साथ साथ कैसे ट्रीटेड किया जाता है वो भी देखते जाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो अभी देखो आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, कि आप लोग कैसे लिखोगे। तो सबसे पहला है, सेकंड है फ्रॉम अल्कोहल से फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं दो टाइप्स के, एक तो होता है PCl5 और दूसरा होता है PCl3। ठीक है, PCl5 मतलब क्या, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और दूसरा क्या होगा, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ठीक है, अब अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर बात की जाए तो ये वैलिड है। ठीक है, क्योंकि क्या है, रिएक्टिविटी हम लोग देखते हैं FCl-Bri। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, हम लोग जानते हैं वो ज्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर है। ठीक है, और रही बात आयोडीन की, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी शो करने के लिए टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे PbR3 और PbR5 एंड द Pi5 की बात की जाए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब रिएक्टिविटी शो ही नहीं करती, नो रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ही नहीं होती। लेकिन अगर PCl3 की बात की जाए तो PCl3 भी एक्टिव है, PbR3 भी हम लोगों को रिजल्ट देंगे, और Pi3 भी क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, रिएक्शन ही नहीं होंगे, नो रिएक्शन। यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शंस आर पॉसिबल। ठीक है, रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे तो वहां पे रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये बात क्लियर रखो। अब देखो PCl5 है एंड PCl3 है। ठीक है, तो अब होगा क्या, आप देखते हैं जनरल रिएक्शंस क्या होंगी इसकी। ठीक है बच्चों, तो जनरल रिएक्शन देखो क्या होंगी, अल्कोहल है, हम लोगों ने बोला है फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल आएगा। ठीक है, किससे ट्रीटेड करोगे आप लोग, अल्कोहल को ट्रीटेड करोगे PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, जब भी आप लोग अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीटेड करोगे तो एक तो Cl यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मिलेगा RCl प्लस, ठीक है, उसके बाद HCl प्लस POCl3। ठीक है, आप लोगों को ये जनरल रिएक्शन ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि इसकी जनरल रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या, वो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl, HCl एंड द POCl3, ये फिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों को बोला कि इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, तो व्हेन अल्कोहल
is reacted with phosphorus पेंटाक्लोराइड, इसके जगह पे आप लोग PbR3 लोगे या फिर PI3 लोगे, PbR5 या फिर PI5 लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स अल्किल हैलाइड, ठीक है। जो कोई भी होगा, मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, अल्किल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एंड POCl3, ये क्या होंगे गाइस, बाय प्रोडक्ट। POCl3 आर द बाय प्रोडक्ट, ये क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वे से वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा, फॉस्फोरस हैलाइड दो टाइप्स के, PCl5 एंड PCl3, ठीक है। उसमें क्या है, PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन PbR5 एंड PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, नो रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद PbR3 की और अगर PI3 की बात की जाए तो वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, मतलब रिएक्शन देता है, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले सबसे पहले PCl5, तो जनरल रिएक्शन क्या है, ROH प्लस PCl5 RCl प्लस POCl3, ठीक है। क्या होगा, सिंपली एक Cl यहाँ पे रिप्लेस होगा और बाकी क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है, और POCl3। हम लोग देखेंगे कि ये बाय प्रोडक्ट कैसे आते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके नीचे स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को कभी ऐसा पूछा गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड फ्रॉम द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, आप लोग किस वे से अल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करोगे, किसके थ्रू, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के थ्रू, तो आप लोगों को ये जनरल रिएक्शन देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे R की जगह पे C2H5 या फिर जो कोई भी आप लेना चाहते हो उसके थ्रू आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग देखेंगे ये रिएक्शन आई कैसे, बाय प्रोडक्ट कैसे बना, तो मैकेनिज्म, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। चले गाइस, तो अभी देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोगों की जनरल रिएक्शन क्या थी, तो जनरल रिएक्शन थी ROH प्लस PCl5, ठीक है, क्या देगा हम लोगों को, RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ये क्या हुई हम लोगों की जनरल रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे हुआ, ठीक है, किस वजह से ये जो प्रोडक्ट मिले हैं वो ऑकर्ड हुए। सो मैकेनिज्म देखो, अब लेते हैं सबसे पहले अल्कोहल, ठीक है, हम लोगों का रिएक्टेंट है अल्कोहल, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। प्लस क्या है, PCl, तो Cl 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 और ये होगा Cl, कितने Cl है टोटल, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो, अब फ्री स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को देगा, ठीक है। अब देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी क्या है गाइस, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो O के ऊपर क्या आएगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या किया है, O ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, फॉस्फोरस को, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे होगा Cl 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 और Cl, और जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो एक Cl यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्या होगा, एक Cl हो गया रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन क्या बोला गया है, बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या चाहेगा, मैं तो जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाऊं, तो वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है उसके भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ लेने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, HCl निकल गया, ठीक है, HCl, ये H और एक जो Cl था बन के HCl निकल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, RO, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पे P Cl 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 और ये और एक Cl, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर फिर से अब लोन पेयर आ गया वापस, ठीक है।
अब वो फिर से क्या करेगा, अपने लोन पेयर किसको देगा, फॉस्फोरस को, और यहाँ से और एक Cl को रिमूव करेगा। ठीक है, क्या किए, अपने जो लोन पेयर थे वो किसको दे दिए, फॉस्फोरस को दे दिए, और यहाँ से और एक Cl को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो RO पॉजिटिव, फिर से अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे Cl Cl और Cl, और एक Cl यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब ये जो Cl है ये यहाँ से कम्प्लीटली नहीं निकलता, ये यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे भी दे सकते, जाने तो यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब फिर से इसके पास है पॉजिटिव, ये हो गया अनस्टेबल। वो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अब किससे लेगा, कौन बचा है यहाँ पे, कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायन मतलब क्या, R अल्किल ग्रुप। ठीक है, सो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किससे, इस जो R है अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसके ऊपर क्या हो जाएगा गाइज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर उसके क्या हो गए, वापस आ गए। तो यहाँ पे क्या बन गया, R पॉजिटिव प्लस यहाँ पे ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, फिर से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो यहाँ पे बनेगा POCl3। क्या बनेगा, POCl3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये Cl है, ये Cl इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे बनेगा RCl। ठीक है, और क्या क्या बाय प्रोडक्ट है, POCl3 प्लस HCl। क्लियर हो गया। ठीक है, सो RCl Cl यहाँ से मिला। ठीक है, उसके बाद POCl3, ये बाय प्रोडक्ट कैसे बना समझ में आ गया, और उसके बाद HCl, यहाँ पे जो HCl था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव, दूसरा क्या था, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ गया। ठीक है, चलो फिर से एक बार देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, अल्कोहल। ठीक है, जिसके ऊपर क्या थे गाइस, लोन पेयर थे। तो फॉस्फोरस जो है, ठीक है, वो क्या है, डिफिशिएंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर किसको देंगे, इस वाले फॉस्फोरस को। ठीक है, देते ही क्या होगा, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब Cl रिमूव होगा क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस की कैपेसिटी क्या है, 5 लोगों के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऑब्वियस अगर ऑक्सीजन के साथ करना है तो उसको ये स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपने बॉन्ड को लॉस करना पड़ेगा। तो उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन बोल रहा भाई मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैं तो खुश नहीं हूँ। ठीक है, मुझे तो निगेटिव चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन और Cl निकल गया, तो यहाँ पे Cl बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फिर से अब लोन पेयर हो गया। ठीक है, फिर से क्या किया, इस ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस को लोन पेयर दे दिया, देते ही क्या हुआ, और एक Cl यहाँ से निकल गया। ठीक है, और एक Cl निकल गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव ये जो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, इस अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, जैसे ही अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटायन प्लस POCl3। तो क्या मिला हम लोगों को, RCl POCl3 प्लस HCl। क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये जो PCl5 होता है ना, वो 2 स्टेट में होता है, एक तो सॉलिड नहीं तो गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो हम लोगों ने तो ये सॉलिड या फिर गैसेस का नहीं देखेंगे, हम लोग सिंपल PCl5 लिया है, और किस वजह से आप लोग की रिएक्शन होंगी वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। निकालो जल्दी से। देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी अगर आप लोगों को बोला गया कि कन्वर्ट, ठीक है, इथेनॉल टू, ठीक है, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, इथिल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड में आप लोगों को कन्वर्ट करने का बोला है। तो इथेनॉल, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है हम लोगों को इथिल क्लोराइड में। सो इस R की जगह पे आप लोग क्या लोगे, C2H5। ठीक है, प्लस क्या होगा, PCl5। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। क्लियर है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अगर वहां पे ऐसा बोला है इथेनॉल टू द इथिल क्लोराइड,
तो इथेनॉल को कन्वर्ट किस में करना है, इथिल क्लोराइड में। तो जनरल रिएक्शन ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ऐसा भी ले सकते हो, PCl3 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब SOCl2 भी ले सकते हो, कुछ भी। लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ पे बोला गया है तो आप लोगों को वही स्पीसीज लेनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे बोला गया है कि कन्वर्ट द इथेनॉल टू द इथिल क्लोराइड बाय द PCl5, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, PCl5। अगर PCl3 बोला है तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, PCl3 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, वो कंपलसरी रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस वे से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। या फिर आप लोगों को कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर isopropyl chloride from PCl3, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे ऐसे समय में, आप लोगों को आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्रिपेयर करना है। तो पहले क्या करना है, ये वाला जो प्रोडक्ट हम लोगों को दिया है, प्रिपेयर बोला है ना, मतलब बनाना है। अगर आप लोगों को बोला नहीं शरबत बनाना है तो आप लोग शरबत को लास्ट में बनाते हो ना, ठीक है, वैसे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड CCl CH3, ठीक है, हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, प्लस क्या निकलेगा, HCl, ठीक है। अब PCl3 बोला है तो यहाँ पे क्या निकलता है, H3PO4, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे। अगर यहाँ पे PCl5 बोला है तो आप लोग का क्या निकलेगा गाइस, इधर निकलने वाले बाय प्रोडक्ट कौन से हैं, HCl प्लस POCl3, ठीक है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को फिर CH3Cl, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H प्लस PCl5। क्या होता है, सिंपली इस OH, सॉरी यहाँ पे OH चाहिए, इस OH की जगह पे कौन आएगा, Cl, ठीक है। मैंने तो पहले बोला रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस OH के जगह पे Cl आएगा, बस वही करना है आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो कि था PCl3, ठीक है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसकी जनरल रिएक्शन क्या आती है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलिए गाइस, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे PCl5 की रिएक्शन, ठीक है, सॉरी PCl3 की रिएक्शन किस वे से करते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलो तो अल्कोहल को हम लोगों को ट्रीटेड करना है किसके साथ, PCl3 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल रिएक्शन क्या होंगी। तो जनरल रिएक्शन होंगी ROH प्लस PCl3, ठीक है, गिव्स, अब देखो गाइस 3 मॉलिक्यूल्स है तो OH के भी कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, 3ROH लेंगे, ठीक है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल कितने लेंगे, 3, तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, थ्राइस RCl, ठीक है, प्लस H3PO3, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, अगर हम लोग ये 3 यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, तो देखो क्या होता, PCl3, ठीक है, कितना है, 3 है क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक ही OH है तो एक ही होता, तो बाहर निकलते टाइम क्या बाय प्रोडक्ट कुछ बनता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, थ्राइस 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या मिलेंगे, 3 अल्किल हैलाइड। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ये तो हो गया अब जनरल रिएक्शन जहाँ पे H3PO3 बना है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे H3PO3 को क्या बोला जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है। चलो तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, देखो अभी चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ROH, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और PCl, Cl और Cl, ठीक है। ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, इस फॉस्फोरस के ऊपर, ठीक है। जैसे इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेंगे ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो Cl तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ROH, ठीक है, पॉजिटिव
PCl और Cl, और ये क्या हो जाएगा गाइस, निगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव रह नहीं सकता, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या चाहिए, निगेटिविटी चाहिए। ठीक है, निगेटिविटी को ज्यादा पसंद करता है वो, तो क्या होगा, ये जो Cl है इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या होगा, ये तो कार्बोकैटायन बनेगा ही, मतलब ये क्या, ये जो Cl है ये कहाँ से अटैक करेगा, इस वाले बैक साइड से इस R के ऊपर। ठीक है, R के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, RCl प्लस PCl Cl, और यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, चलो अब ये जो ग्रुप है ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ROH के साथ, क्योंकि हम लोगों ने कितने लिए हैं टोटल, 3 अल्कोहल ग्रुप कितने लिए गाइस, 3 अल्कोहलिक ग्रुप लिए हैं। ठीक है, तो फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, सो यहाँ पे आएगा ROH, यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, किसके साथ अटैक करेगा, ये जो बाय प्रोडक्ट बना था PCl Cl और ये था OH। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस होंगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा, एक Cl यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे Cl क्या बनेगा, निगेटिव। ठीक है, अब देखो Cl निगेटिव बनने के बाद यहाँ से Cl तो रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो Cl है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ROH, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा PCl Cl एंड द OH। ठीक है, फिर से ये जो Cl है ये बैक साइड अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl प्लस PCl। ठीक है, एक तो Cl यहाँ से रिमूव हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ एक ही Cl बचेगा यहाँ पे। ठीक है, OH और यहाँ पे बचेगा OH। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो और एक OH बाकी है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस क्या होंगे, देखो हम लोग को चाहिए क्या, फॉस्फोरिक एसिड, क्या चाहिए हम लोगों को, फॉस्फोरिक एसिड। चलो देखते हैं ऊपर, हम लोगों को चाहिए फॉस्फोरिक एसिड, हम लोग का यहाँ पे क्या बना है, देखो प्रोडक्ट RClOH OH, और एक OH बाकी है, ये पहली बार हो गया उसको रिएक्ट करके, दूसरा और तीन बार हम लोगों ने OH लिया था, अल्कोहल लिया था। ठीक है, तो फिर एक और बार उसको रिएक्ट करेंगे, सो ROH OO। ठीक है, प्लस PO, यहाँ पे क्या है Cl OH और क्या है OH। ठीक है, फिर से क्या होगा गाइस, ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस पे रिएक्ट करेगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये Cl यहाँ से निकल गया, यहाँ पे RO पॉजिटिव। ठीक है, OH और POH और OH। ठीक है, फिर से ये Cl बैक साइड से अटैक करते हुए आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, RCl प्लस यहाँ पे बनेगा POH OH और OH। ठीक है, और इसको अगर आप लोग रीअरेंज करोगे तो आप लोगों को मिलेगा H3PO3। क्या मिलेगा, H3PO3। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे, वही अगर आप लोग रीअरेंज करोगे तो आप लोगों को फिर से वही मिलेगा। ठीक है, देखो अभी स्ट्रक्चर होगा ऐसे, P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे आएगा H, ये क्या है, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, उसी वजह से फिर से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये मैकेनिज्म किसका था हम लोगों का, PCl3 का। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, अल्कोहल लिया, अल्कोहल लेने के बाद उसको ट्रीटेड किसके साथ किया, PCl के साथ। अल्कोहल ने अपने जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे, वो लोन पेयर किसको दिए गाइस, फास्फोरस को लोन पेयर देते हैं, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, अगर आप लोग R को अभी अगर ऑक्सीजन स्टेबिलिटी पाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, इस R को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होगा, Cl यहाँ से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा R के साथ। ठीक है, और अल्किल के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे RCl एंड द PCl और ये OH उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार करने के बाद यहाँ पे वही क्या होगा, एक OH ऐड होगा, और फिर से करने के बाद यहाँ पे OH ऐड होगा, जो कि किसका स्ट्रक्चर है, H3PO3 का, फॉस्फोरिक एसिड का। क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए गाइज, अभी PCl3 लेके तो हम लोगों ने किसकी प्रिपरेशन की, अल्किल क्लोराइड की। ठीक है, अभी अगर आप लोगों को बोला गया है अल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर करो। ठीक है, किससे, PBr3 से।
ठीक है। तो आप लोगों की रिएक्शन क्या होंगे, जनरल रिएक्शन ये होंगे। आप लोगों को सिर्फ जनरल रिएक्शन ध्यान में रखने में, मैं लास्ट में आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी कि उसको ध्यान में कैसे रखते हैं, ठीक है। तो देखो ROH, ठीक है, क्या आएगा फिर से, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ P प्लस Br2, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, एंड द Br2, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, RBr, ठीक है, क्या मिलेगा, RBr प्लस, ठीक है, RBr प्लस H3PO3, ठीक है, क्या मिलेगा, RBr प्लस H3PO3, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को बोला गया है कि अल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करो, ठीक है, तो आप लोग कैसे लोगे, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ P प्लस I2, ठीक है, गिव्स PRI, अल्किल आयोडाइड, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों को अगर बोला गया आयोडाइड को प्रिपेयर करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक चीज ध्यान में रखना कि अगर वहाँ पे PCl3 है, PBr3 है, Pi3 है, तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, PCl5 में नहीं होता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है जहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब उसके बाद हम लोगों का जो बचा है जो कि है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, जो कि किससे प्रिपेयर होता है, फ्रॉम अल्कोहल से, ठीक है। वो देखने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। देखो अभी इस R की जगह पे अगर आप लोगों को कभी बोला गया कि इथिल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करो, किसको, इथिल ब्रोमाइड को, तो आप लोग क्या करोगे, इस R की जगह पे लोगे C2H5OH, ठीक है, P प्लस Br2 गिव्स C2H5Br। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, इथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अभी अगर कभी कभार आप लोगों को बोला गया कि आप लोगों को आयोडाइड बनाना है तो आप लोग क्या करोगे, देखो एक चीज ध्यान में रखो कि आप लोगों को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, OH की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे I, तो C2H5I, खत्म, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को एग्जांपल्स भी अटेम्प्ट करने, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव होने के बाद उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने किससे देखा है, PCl5 एंड PCl3 से, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे SOCl2, ठीक है, जो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी रहेंगी, अल्किल हैलाइड की रहेंगी, लेकिन किससे देखेंगे, SOCl2, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल लेंगे, SOCl2 लेंगे और उसके थ्रू प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट बचे हम लोग के हैलोजन एक्सचेंज वो वाली भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू गाइज।